वैसे तो मेरी बैकपैक ट्रैवल यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसे देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पर ये कहानी है 1 जनवरी 2023, यानी कि इसी साल, जहां मैं और मेरा कॉलीग 12 बजने के पहले पहले ही बस पकड़ के निकल जाते हैं तिरुपति। न्यू ईयर हम बस में सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल के। यह रात को 2 बजे ही बस हमें पहुंचा देती है तिरुपति, पर वहां से हमें फिर से एक बस लेनी पड़ती है तिरुमाल्या के लिए, जो 1 घंटा और लेती है। और हाँ, क्योंकि मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना, अकेला जाना अलाउ नहीं है। खैर, इतनी रात को ठंडे पानी से नहा के लाइन में खड़े होने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, तो मैंने उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया और खुद आगे बढ़ गया, रास्ते ढूंढ लिया। मतलब सच में भगवान भरोसे नहीं छोड़ा। वहाँ पे दर्शन करने के लिए लाइन लगना पड़ता है, जो कि फ्री की लाइन होती है। एक्चुअली वहाँ पे 1-2 रकम की लाइन होती है। अगर आप कभी तिरुपति जाओ तो आपको पता पड़ेगा, वहाँ पे एक वीआईपी लाइन भी होती है, जो कि पहले से आपको टिकट करना पड़ता है। और एक होती है फ्री की लाइन, वहाँ पे आपको टाइम देना पड़ता है और लाइन में खड़ा होने के बाद आपको नंबर मिलता है दर्शन करने। अब वो तो लाइन पर लग गया था, लेकिन मैं निकल पड़ा था अपने नए रास्ता ढूंढने, अपने माइलस्टोन की तरफ, जो कि मुझे मिला भी। थोड़ी दूर जाते मुझे ये लेक दिखाई दी। मैं एक्चुअली बहुत ऊपर तक आ गया था, और ये जो लेक है ना, ये जो बारिश का पानी है, रेन वाटर से बनी हुई लेक है, क्योंकि इतना ऊपर कोई पानी नदी का नहीं है। ये एक्चुअली एक खाली एरिया है जो बहुत डीप है। जब बारिश होती है, बारिश का पानी से ये लेक भरती है, और ये सालों साल शायद इसमें पानी रहता है, क्योंकि बगल में ही इसका डैम बना हुआ था। ये पानी को रोका जाता है वहाँ पे। मैंने आइडिया भी नहीं किया था कि इतने ऊपर यहाँ पे एक लेक भी हो सकती है। अब मैंने जब से ये लेक देखी, मेरे मन में बस एक ही था कि मैं उतरूँ और नहाऊँ। और ये लेक चारों तरफ से पहाड़ से ऐसे घिरी हुई थी, और जहाँ से रास्ता था वहाँ भी फेंसिंग लगा हुआ था। मैंने आसपास तो बहुत देखा, पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो मैं भी अपना मन टटोल के आगे बढ़ गया। मुझे नहीं पता था तिरुपति के ऊपर ऐसी कोई लेक भी है, जो पहाड़ों के बीच में है। और वहाँ पे जो डैम बना हुआ था, वो तो अलग ही था, बहुत ही खूबसूरत था। ये जो फॉरेस्ट है, एक्चुअली ये एक रेनी फॉरेस्ट है, और रेनी फॉरेस्ट के साथ साथ ये एक माउंटेन एरिया भी है। यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, गाड़ियाँ भी बहुत लिमिटेड चलती है। मैं लगभग 3-3.5 घंटे तक घूमा था इस एरिया में, और मुझे इस एरिया में बहुत ही लिमिटेड गाड़ियाँ दिखाई दी। लेकिन हाँ, ये जो पूरा एरिया था, जितना भी पहाड़ का एरिया था, ये टोटल एरिया एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन था। बस जब हम आ रहे थे तिरुपति से तिरुमाल्या बस स्टैंड में, तो वहाँ पे एक हमें लोकल एक लड़का मिला था। उसने हमें कहा था कि अभी इस टाइम रात को तुम लोग पैदल जाओगे तो लेपर्ड का डर है कि लायन भी निकल सकता है। मैंने उससे बोला लायन तो नहीं है भाई, लेकिन हाँ लेपर्ड वगैरह हो सकता है। तो मेरी थोड़ी डर लग रही थी, इसलिए मैं रिटर्न भी आ गया वहाँ से। और इसीलिए मैं फॉरेस्ट के ज़्यादा अंदर तो नहीं गया। रिटर्न आने के वक्त मुझे फिर से ये लेक दिखाई। अब जब जा ही रहा तो जाते जाते मैंने कुछ आड़ी टेढ़ी फोटो ली, जहाँ से था वहाँ फोटो ली। अब इस लेक की खूबसूरती में क्या ही बोलूँ। अगर मुझे कोई 2 घंटे टाइम देना कि बैठे रहो, तो मैं इसके सामने बैठे रहूँगा। आप लोग अगर कभी तिरुपति जाओ ना, तिरुपति से ऊपर जाना, वहाँ पे ये लेक ज़रूर विजिट करना। खुद की आंखों से देखना तो समझ में आएगा। और जैसे कि मैंने इस पूरे वीडियो में कैमरा को उल्टे पकड़ के रखा था, अब जब मैं एडिटिंग कर रहा था तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये उल्टा वीडियो है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझ नहीं पा रहा था। और सोचो, इसके लिए खूबसूरती ऐसी है कि आपको कंफ्यूज कर देती है। रिटर्न आने के बाद मैं थोड़ी देर बैठा रहा, क्योंकि भाई साहब अभी तक नहीं आए थे। मैं यहाँ बैठे बैठे श्रद्धालु को देख रहा था, जो देश के हर कोने से आए थे। कुछ महाराष्ट्र से आए थे, कुछ गुजरात से आए थे, एमपी और बंगाल से तो मैं खुद ही था। और साउथ इंडिया की जो स्टेट है, लाइक तमिलनाडु और केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ से तो थे ही थे। खैर, थोड़ी देर वेट करने के बाद भाई साहब आ ही जाते हैं फाइनली, और हम दोनों मिलके थोड़ी आड़ी टेढ़ी फिर से फ़ोटो खींचते हैं। देन हम साथ मिलके मंदिर दर्शन करते हैं, पूरा मंदिर घूमते हैं, क्योंकि ये मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा एकदम फैला हुआ है। इस पूरे एरिया में बहुत सारे मंदिर हैं, और हम सारे मंदिर विजिट करते हैं एक के बाद एक। लगभग इसी में हमें 2 से 2.5 घंटा और लग जाता है, क्योंकि ये है ही इतना बड़ा। आई थिंक ये इंडिया का 2nd रिचेस्ट मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कोने में स्नान कुंड बनाया हुआ है। यहाँ का पानी बहुत ठंडा है। हमने यहाँ पे स्नान किया,
और फिर से दर्शन के लिए निकल पड़े। स्नान कुंड में स्नान करने के बाद हम दर्शन के लिए फिर से निकल पड़े। दर्शन किया, आरती ली और हमें पता पड़ा कि भोग लगाया गया है, जो भोग भक्तों में चढ़ाया जाए। बस फिर क्या था, हम भी लाइन में लग पड़े। ये can't get loading this हजार लोग एक रूम में बैठते हैं। ये भोग था हमारा। कितने लोग हैं। अरे हम लोग ये माता जी का मंदिर गए। जाते जाते हमने प्रसाद दिया, जिसकी रेट चार्ट कुछ ऐसी थी, और भगवान को टाटा बाय करते हुए घर के लिए प्रस्थान हो गए। पर जाते जाते मुझे यहाँ पे ये फूल दिखाई दिया। लोकल से पता पड़ा ये फूल और कहीं नहीं मिलते, सिर्फ तिरुपति बालाजी में।